सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, संसार जी अपनी बाड़ी में फरमाए हैं, निराकार को जो तुम जानो, यह तो हाजिर नाजिर है। जीव जंतु है इसी के सारे, भाग्य का यह संपादक है। सात संगत जी, निराकार परमात्मा है और साकार भी है। सात संगत जी कहते हैं कि जीव जंतु इसी के सारे। सात संगत जी, भगवान कृष्ण भी अर्जुन से यही बता रहे हैं कि अर्जुन, एक चींटी में भी हम हैं और हाथी के अंदर भी हैं। सारे जड़ जीव सब में। सात संगत जी, साकार भी है, निराकार भी है। कहते हैं कि जो भक्त आस्था के अनुसार प्राप्त कर ले, सात संगत जी कहते हैं कि नियम विधि से जो पूजा करता है, कोई ज़रूरी नहीं कि उसी से हम खुश हैं वही हमको प्राप्त कर सकता है। कहते हैं कि सात संगत जी, अगर प्रेम से कोई मुझे ध्यान लगाए, प्रेम से मुझे याद करे, तो मैं उसे प्राप्त होता हूँ। अब चाहे जितना भी नियम तौर तरीका से पूजा करे, मैं तो सिर्फ उसकी भावना का भूखा हूँ, भाव का भूखा हूँ। उसका भाव देखता हूँ कि भाव क्या है। चाहे वो विधि कितना ही न क्यों अपनाए, नाना प्रकार से भक्ति करे, पर सात संगत जी कह रहे हैं कि हम भाव से प्रकट होता हूँ, प्रेम से। कहते हैं प्रेम ही पूजा है, प्रेम ही भक्ति है। और कहते हैं कि ये मेरा जो अवतार है, प्रेम अवतार है। सात संगत जी, शहंशाह जी लिखे हैं कि शस्त्र न इसको काट सके, आयु न इसे सुखाती है। भगवान कृष्ण भी अर्जुन से यही बात कहते हैं कि अर्जुन, मुझे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, क्योंकि मैं तो निराकार हूँ और मुझे अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकता और पानी भिगो नहीं सकता। तो कहते हैं कि इस पर कोई असर नहीं पड़ता। आयु कभी इसे सुखा नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल का इस पर असर नहीं, अग्नि इसे जलाती ना। कह रहे हैं कि इस पर कोई असर नहीं पड़ता, ये निराकार है। ये साकार में होता तो अग्नि के ताप से जल जाता, ये साकार होता तो सात संगत जी जल से भीग जाता, शस्त्र से कट जाता। सात संगत जी, जो साकार रूप सृष्टि दिख रही है तो इसका परिवर्तन होता है। भगवान राम साकार रूप में आए, भगवान कृष्ण साकार रूप में आए, भगवान बुद्ध साकार रूप में आए, तो शरीर की तो क्षति हुई ना। शरीर में सात संगत जी परिवर्तन हो सकता है, पर ये ईश्वर निराकार परमात्मा में कोई क्षति नहीं हो सकती। ये अखंड है, असीम है, अनंत है। इसका जो है इस मतलब सृष्टि का कोई असर नहीं पड़ता। ये सृष्टि का रचनहार है और सात संगत जी सब इनकी ही शक्ति से चलती है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमारे संकल्प मात्र से सृष्टि खड़ी है। जैसे कि सात संगत जी, अगर एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है तो पहले अपने दिल के अंदर एक छवि बनाता है, मूर्ति का आकार बनाता है, कल्पना करता है, आँख नाक नक्शा जैसा उसके भीतर से मतलब वो तैयार करता है एक मूर्ति, और वही बाहर अपने हाथों से प्रकट करता है। पर सात संगत जी, ये परमात्मा निराकार का तो कोई
हाथ नहीं है। और यही बात भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि प्रभु आप निराकार हो तो ये सृष्टि सब कैसे बनी। तो सासंग जी इनके सिर्फ संकल्प मात्र से, ये जैसे ही कल्पना किए सोचे, ये सब सृष्टि तैयार। ये सारे चित्र जितने सूरज चाँद सितारा अग्नि धरती पताल, ये सारे ग्रह उपग्रह, ये सब जो है तैयार हो गया। और सारी सृष्टियाँ सासंग जी सब में ये निराकार समाया हुआ है। सासंग जी कहते हैं मानव तू भी अंश इसी का। देखिए सासंग जी भगवान कृष्ण भी इस बात को कह रहे हैं कि अर्जुन जो तुम्हारे अंदर आत्मा है वह भी मेरा ही अंश है, ईश्वर निराकार का ही अंश है। और सासंग जी कहते हैं कि मानव तू भी अंश इसी का, इसी ज्योति का ज्योति है, तो इसी निराकार परमात्मा का प्रकाश अंदर तुम्हारे है। और कहते हैं कंकर के संग बना तू कंकर, वास्तव में तू मोती है। सासंग जी यही बात हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, बाबा अवतार जी, बाबा गुरबचन जी, बाबा बूटा सिंह जी, सासंग जी यही सच्चाई को बताते आ रहे हैं कि देखो तू परमात्मा का अंश आत्मा हो, तुम अपना। सासंग जी बाबा जी अक्सर कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन, अपने स्वयं का बोध कर लो। और सासंग जी भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि अर्जुन पहले आत्मा का पहचान कर लो, अपने अंतर आत्मा को जान लो, परमात्मा का अंश हो। सासंग जी या तो कोई देखना नहीं चाहता, जानना नहीं चाहता। गीता तो सब लोग पढ़ते हैं, कथा तो सब लोग कहते हैं, पर सासंग जी इसको पढ़कर या तो अनसुना करते हैं, या तो फिर सासंग जी कोई गुरु नहीं मिला इसको सच्चाई बताने के लिए। सासंग जी अर्जुन भी तो बहुत दिन से भगवान का पूजा करता होगा, पर सासंग जी ये निराकार रूप का परमात्मा का दर्शन तो कुरुक्षेत्र के मैदान में ही हुआ। सासंग जी कहते हैं यही वास्तविक घर है तेरा, यही है तेरा रूप महान, बिन गुरु पूरे कर नहीं सकता जग में कोई इसे पहचान। तो कहते हैं सासंग जी बिना गुरु का ये निराकार रूप जानकारी नहीं हो सकती है। संसार तो इन आँखों से दिख रहा है, और यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन को भी कह रहे हैं कि अर्जुन इस चरम चक्षु से नहीं देख सकते हो, इस मेरा निराकार रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि की ज़रूरत होती है। तो सासंग जी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, तब जा कर के अर्जुन भगवान कृष्ण को निराकार रूप विशाल रूप में दर्शन करके कहते हैं कि तुझे आगे से प्रणाम, पीछे से प्रणाम, दाएं से प्रणाम, बाएं से प्रणाम। सासंग जी निराकार रूप का दर्शन करते ही अर्जुन सब जगह भगवान कृष्ण को सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश देखने लगे। तो सासंग जी कहते हैं बिना गुरु पूरे कर नहीं सकता जग में कोई इसे पहचान। इस जग में ईश्वर निराकार का दर्शन बिना गुरु का नहीं हो सकता है, कोई जान ही नहीं सकता। कैसे जान सकता है? परमात्मा तो इसे बनाया है, तो जो बनाया है उसको कौन जान सकता है। कहते हैं श्रद्धा रख के इस पर अपनी इसका ही तू ध्यान लगा, कहे अवतार जान के कहे अवतार जान के गुरु से तू ही गाता जा। सासंग जी कहते हैं, और भगवान कृष्ण भी तो अर्जुन को यही बता रहे हैं कि श्रद्धा से जो मन से याद करता है हमको,
और ध्यान लगाता है, मैं उस पर खुश रहता हूँ और वो मुझे प्राप्त होता है, मैं उसे प्राप्त होता हूँ। साध संगत जी कहते हैं कि चाहे कोई तमाम विधि अपनाए, पर उसके अंदर अगर हमारे प्रति भाव नहीं होता, श्रद्धा नहीं होता, तो साध संगत जी वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। ये भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं साध संगत जी। जो भगवान कृष्ण अर्जुन से बहुत प्यार, भगवान कृष्ण से बहुत प्यार करता है, भगवान कृष्ण का जो भक्त है, तो साध संगत जी उस भक्त को तो गीता अवश्य पढ़ना चाहिए। और साध संगत जी आजकल तो इंटरनेट पर भी आता है, और भगवान कृष्ण का ये जो लीला जो चल रहा है धारावाहिक, तो साध संगत जी बहुत अच्छे से समझ आ जाता है कि भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। साध संगत जी छठे अध्याय में ये सारे राज जो है खुल करके बता रहे हैं। साध संगत जी परमात्मा को पूर्ण रूप से जानने की बात कही जाती है, स्वयं की बोध करने की बात कही जाती है। और सतगुरु भी यही कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन। साध संगत जी परमात्मा को तो एक बार पहचाना भी जा सकता है, जाना भी जा सकता है, पर अपनी पहचान बहुत कठिन है। साध संगत जी अपनी पहचान के लिए बहुत मतलब कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बहुत जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में कितना समझाए। अर्जुन को जब तक अपनी पहचान नहीं हुई, जब तक अपना बोध नहीं हुआ, तब तक साध संगत जी वो लड़ाई के लिए तैयार नहीं हुआ। साध संगत जी आज यही बात जो है माता सुदीक्षा जी महाराज कह रही हैं कि पहले स्वयं की बोध कर लो, परमात्मा को जान लो। जो भी इस संसार में कर रहे हो, भक्ति भजन गीत मंगल जो भी गा रहे हो, किसको गा रहे हो, किसको सुना रहे हो, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। साध संगत जी मंदिर में हम तो जाते हैं पूजा करने भगवान की, वहाँ प्रतिमा रखकर, कितने लोग तो भगवान को अपने घर में ही प्रतिमा रख करके या कैलेंडर पर भगवान का तस्वीर है पूजा कर लेते हैं। आजकल तो सिस्टम आ गया है, घंटी बजाते जाओ, आरती दिखाते जाओ, और ध्यान कहीं और होता है, घंटी बजा लेते हैं, आरती दिखा लेते हैं। पर साध संगत जी इससे क्या होने वाला है? आज भगवान कृष्ण ही कह रहे हैं कि मुझे जो भाव से, इस नियम तौर तरीके का कोई मोल नहीं है जब तक कि मुझ में कोई भाव न लगाए, जब तक कि मुझसे कोई प्रेम न करे। साध संगत जी इस प्रेम को कहते हैं कि प्रेम अवतार है मेरा, भगवान का एक प्रेम अवतार है। साध संगत जी कहते हैं कि जिसके दिल में प्रेम होता है, तो उदाहरण भगवान कृष्ण अर्जुन से दे रहे हैं कि दो प्रेमी होते हैं। और साध संगत जी बाबा हरदेव जी भी उदाहरण देते हैं लैला और मजनू का, कि मजनू जो है लैला के ध्यान में दौड़ रहा था, और एक नमाज पढ़ने वाले महापुरुष बैठकर नमाज पढ़ रहे थे, तो वो जो है नहीं देखा और उसको धांधते हुए चला गया। तो व्यक्ति बोला तुम्हें दिखाई नहीं रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं अल्लाह का इबादत कर रहा हूँ? तो साध संगत जी वो कहता है कि मुझे तो सिर्फ लैला ही दिखाई देती है। कितने लोग कहते हैं कि लैला में इतनी क्या खूबी है, लैला तो खूबसूरत भी नहीं है, तुम क्यों उसके पीछे भाग रहा है? साध संगत जी कहता है कि अगर लैला को देखना है तो हमारी नज़रों से देखो, यानी मजनू की नज़रों से देखो। आज साध संगत जी भगवान कृष्ण भी अर्जुन को देख कह रहे हैं कि दो प्रेमी जैसे होते हैं, दो प्रेमी जैसे होते हैं, एक दूसरे से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, एक दूसरे पर समर्पण होते हैं, कुर्बान होते हैं, मर मिटने के लिए राजी होते हैं। उसे साध संगत जी हर समय कहना नहीं पड़ता कि बैठ करके थोड़ा सा ध्यान लगा लें। न प्रेमिका कहती है प्रेमी को कि हम बैठकर तुम्हारा ध्यान लगा रही थी,
और न प्रेमी कहता है प्रेमिका को कि मैं बैठकर तुम्हारा ध्यान लगा रही थी। ध्यान तो हमेशा उसका बना है, हर समय आँखों पे उसका चित्र, उसका हलचल चहलकनियाँ, हंसना बोलना खाना पीना हर समय आँखों पे नाच रहा है। एक एक शब्द उसका कानों में सुनाई दे रहा है कि वो क्या बोल रही है, कैसे बोले, उसकी पूरी का पूरी आवाज़ जो है कानों में रिकॉर्ड हो गया है। और साथ संगत जी, अब ध्यान करने की ज़रूरत नहीं, सूरत उसकी आँखों में है, शब्द उसकी कानों में है, और साथ संगत जी हमेशा ध्यान उसका स्वतः होता जा रहा है। अब उसे याद करने के लिए अलग से कोई आसन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, समय की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी प्रकार साथ संगत जी भगवान कृष्ण अर्जुन को भी समझा रहे हैं कि जैसे दो प्रेमी एक दूसरे को समर्पण होकर ध्यान करते हैं, उसी प्रकार जो मेरा भक्त होता है, जो मुझसे प्रेम करता है, मुझ में डूब जाता है निस्वार्थ भाव से, उस वो जो है मेरे परम धाम को आता है, 84 लाख से मुक्त हो जाता है। और साथ संगत जी कहते हैं कि जो विधि विधान अपनाता है, यज्ञ करता है, जग करता है, अगर भाव हमारे तरफ नहीं रहता है तो साथ संगत जी फिर वो 84 लाख का चक्कर काटता है और हमें प्राप्त नहीं कर पाता है। साथ संगत जी ये बात तो अवतार वाणी में नहीं लिखी है, पर ये गीता में ज़रूर लिखी है। अगर जिसको सच्चाई रूप से जानना होगा तो वो गीता का पाठ पढ़ सकते हैं। भगवान कृष्ण का जो ये भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद चल रहा है, इसको इंटरनेट पर मतलब अपने यूट्यूब पर सर्च करके भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि मेरा रूप, मैं निराकार हूँ और ये जो देख रहे हो ये साकार हूँ। और ये भी कहते हैं कि मैं सब में हूँ, मैं सारी सृष्टियों में व्याप्त हूँ, ये मुझसे ही सारी सृष्टियाँ है। तो साथ संगत जी कहते हैं कि सारी सृष्टियाँ मुझसे है, सब में है, सबसे प्रेम करने की बात कह रहे हैं। सब में कहते हैं जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो निराकार का साक्षात्कार कर लेते हैं, जो तत्व रूप से परमात्मा को जान लेते हैं, तो साथ संगत जी वो सबसे प्रेम करने लगते हैं, सब में इनको देखने लगते हैं, पूरे सृष्टि में परमात्मा को महसूस करने लगते हैं। तो साथ संगत जी कहते हैं कि ये जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, ये मेरा पूजा जो है हर समय सब में देख करके प्रेम करते हैं और प्रेम ही पूजा होता है। आइए साथ संगत जी, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी यही बातें कह रही हैं, समझा रही हैं साथ संगत जी कि परमात्मा की जानकारी कर लो, स्वयं का बोध कर लो। मानव रूप में जब आए हो संसार में, तो इस बारी अगर पहचान नहीं हुई परमात्मा का, तो फिर साथ संगत जी नहीं पता कि कौन सा फिर जीवन मिलने वाला है। साथ संगत जी इस धरती पे जितना जीव है, चाहे कीड़े मकोड़े, गोजर बिच्छी, जितने जानवर पशु पक्षी जड़ जीव जितने हैं, जलचर थलचर नभचर, ये जो भी हैं साथ संगत जी ये 84 लाख से भी ज़्यादा हैं। पर एक गणना का मतलब कि गिनती रखा गया है 84 लाख योनियाँ। तो साथ संगत जी ये सब जो है 84 लाख में है। जितना ये बहुत सारे तो हमने आँखों से भी देख चुके हैं, चाहे चींटी हो, मक्खी हो, मच्छर हो, या फिर ये पृथ्वी पर जितना चलने वाले जानवर हैं या पशु पक्षी हैं, ये सब तो आँखों से देख रहे हैं साथ संगत जी। तो कहीं न कहीं ये सब जो है जीव भ्रमण करता है सब में बारी बारी से। कहते हैं कि ये 84 का चक्कर, मतलब कि बारी बारी से कभी कोई भरोसा नहीं कि कुत्ते का जन्म मिल जाए
या बिल्ली का जन्म मिल जाएगा। साथ संगत जी बिल्ली का जन्म मिल जाएगा तो बिल्ली का क्या हालत होता है, कुत्ते का क्या हालत होता है, मार देते हैं लोग, टांग टूट जाता है, कोई मरहम भी लगाने नहीं आता है। बिल्ली का टांग टूट जाता है, साथ संगत जी भयभीत भी रहते हैं, कोई उसका सेवा भी करने नहीं आता। एक मानव ही जीवन इतना उत्तम है कि साथ संगत जी इसे रिश्ते नाते सगे संबंधी अपना पराया जो भी होता है, ऐसा नहीं है, दुख में कोई न कोई ज़रूर सहायता करता है, डॉक्टर के पास इलाज कराता है, मरहम पट्टी करवाता है। शायद ही कोई होगा कि इंसान रूप में है फिर भी उसका कोई मददगार नहीं है। तो सत्संग जी हो सकता है मानव का रूप हो, उसका कर्मों का फल हो या जो भी हो, ये तो सब मालिक ही जाने। पर सत्संग जी फिर भी मानव रूप में बहुत कल्याण है। मानव रूप में कोई तो है मददगार की, जो मलहम भी लगा देता है, दवा कराता है, अस्पताल ले जाता है। पर सत्संग जी कुत्ते बिल्ली को कौन उठाता है, कौन उसका दयालु है। तो सत्संग जी इसलिए सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कह रही हैं कि अब मानव रूप में जब जन्म मिल गया है तो अपनी स्वयं का बोध कर लो, जान लो मैं कौन हूँ, ताकि 84 लाख का चक्कर से मुक्ति मिल जाए। और जो है अपना जो परम कर्तव्य है इसे तो कर ले, पूरा कर ले। जैसा कि सत्संग जी संसार जी की जो बाड़ी अभी अभी पढ़कर सुनाई, मानो तू भी अंश इसी का, इसी ज्योति का ज्योति है, कंकर के संग बना तू कंकर, वास्तव में तू मोती है। सत्संग जी इस संसार में जो 84 लाख योनियाँ है, सत्संग जी हम लोग जब छोटे थे तो छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे अपने पास रखते थे, उसको खिलाते थे और बोलेंगे, उसको बुलाएंगे तो कहेंगे कुत 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 कुत, तो वो पास आएगा। ऐसे कहने से वो पास आएगा। उसको ये नहीं कहते हैं कि टिंकू पास आ जा, मिंकू पास आ जा, कहते हैं कुत कुत तो वो पास आ जाता है। और सत्संग जी अपने बच्चों को बुलाना होता है तो भैया, दीदी, पापा, मम्मी ऐसे करके बुलाते हैं, बुआ। और सत्संग जी और भी जो जानवर हैं उसको बुलाने का अलग अलग तरीका होता है। जानवर के साथ मतलब जानवर की तरह बन करके बोलना पड़ता है, उसको बुलाना पड़ता है कि पास तू आ जा। तो सत्संग जी अब तो जानवर के साथ जानवर की भांति बातें करना, जानवर के तरह बन करके उसके साथ सारा कार्य करना, अब ये सत्संग जी अपना पहचान ही खो गया। वो लगता है कि जानवर के तरह ही इसका भी व्यवहार हो जाता है। कहते हैं कि कंकर के संग बना तू कंकर, वास्तव में तू मोती है। इसी को माता जी कह रही हैं कि तू अपनी पहचान कर ले कि तू कौन है, स्वयं का बोध कर। तू परमात्मा का अंश आत्मा है, तू मोती है, हीरे है। ये हीरा गाते हैं ना कि ये हीरा जो तन मिला है इसे कौड़ियों का दाम ना बेचो। सत्संग जी ये हीरा जन्म पा करके कोई जो है नशे में बिता दिया। नशा कई तरीके का नशा होता है सत्संग जी, बस नशा के नाम से ही सब जान जाते हैं कि नशा कोई भी नशा हो, पैसे की नशा हो, स्त्री की नशा हो, पुरुष की नशा हो, और सब ये जो है नशा पदार्थों का नशा, नशीली पदार्थ जो है सेवन करते हैं। पता नहीं किस लिए करते हैं, कि क्या इसमें प्राप्त होता है, क्या मिलता है, अब तो करने वाले ही जाने। तो सत्संग जी ये सब कहते हैं कि ये मानव जीवन अपना वृथा गवा देते हैं। ये जो है नर्तन को अपना मिट्टी में मिला रहे हैं, इस मोती को कौड़ियों के दाम बेच रहे हैं, और एक दिन यही करते करते इस संसार से अलविदा हो जाएंगे और सत्संग जी अपना कर्म भी नहीं कर पाएंगे। तो आइए सत्संग जी हम सतगुरु के चरणों में आ करके अपने स्वयं का बोध कर लें। और सत्संग जी ये बात आज ही नहीं बताई जा रही है, ये बहुत पुरानी बात है। अगर ये बात नई लग रही है तो सत्संग जी
अपना नेट खोलें और भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद मांगें, या तो घर में गीता है तो गीता को पढ़ लें और पढ़ करके देखें कि भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। तो सत्संग जी ये बात सदा बताई गई है और आज यही दोहराई जा रही है, कोई नई बात नहीं बताई जा रही है। सत्संग जी दासी अपने सदगुरु से जो सुना है, जो सीखा है, कहने तो नहीं आता, फिर भी सत्संग जी जो अनुभव करती है, जितना समझ होता है थोड़ा बहुत इसी में से टूटी फूटी आवाज़ों से संकेत करती है, आवाज़ देती है कि हे सतगुरु सच्चे पातशाह, हे दीनदयाल, तू परम दयालु है, कृपालु है, तू दया कर दे, सब पर दया कर दे। हमारे गांव नगर टोल मोहल्ले रिश्ते नाते सगे संबंधी सब पर दया कर दे, सब कुशल मंगल रहे, सबको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, सब लोग स्वयं का बोध करके अपने मानव जीवन का कल्याण कर ले, सब तन से मन से धन से सुखी रहे, स्वतंत्र रहे सत्संग जी, और अपने मानव जीवन का कल्याण करके लोग सुखी पर लोग सुहेला करे। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।